नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपकी आशा, आपका विश्वास और आपका प्यार उभरता झारखंड कार्यक्रम को लगातार सफलता की ओर लिए जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि झारखंड के कोने कोने से सफलता की ओर बढ़ रहे विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में हम आपको जागरूक करें। आज हमारे इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोहरदगा जिले के पेसरार ब्लॉक की महिलाएं। आपको बता दूं कि यहाँ की महिलाएं कम शिक्षित होने के बावजूद हुनर और कुशलता में भरपूर है। ये दरी बुनाई का कार्य कर रही है। दरी को और भी आकर्षक बनाने के लिए ये इसमें हस्तशिल्प भी करती हैं। इनके बनाए गए दरी और आसन का बाजार में अच्छे मूल्य भी प्राप्त हो रहे हैं। आइए बिना देर के आपको ये भी बता दूं कि यहाँ की प्रत्येक महिलाएं हर महीने 8,000 से 15,000 कमा लेती हैं। तो चलिए दर्शकों, आपको दिखाते हैं इनका ये सफर। लोहरदगा जिला घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद इन दिनों विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। स्थानीय जिला प्रशासन यहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बड़ी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। ये इसके लिए नीति विभाग, JSLPS तथा प्रदान जैसी गैर सरकारी संस्थानों का भी सहयोग ले रहा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कर लोगों के लिए रोजगार सृजन कर रहा है। इन कार्यक्रमों के तहत जिला प्रशासन महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने पर विशेष बल दे रहा है। ये इस जिले में कहीं लोगों को सिलाई का प्रशिक्षण दे रहा है तो कहीं पत्तियों से ब्रिकवेट बनाना सिखा रहा है। प्रशासन की मदद से क्षेत्र में लोगों को दरी बनाने के कार्य से भी जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं की समिति बनाकर इन्हें खेती से जोड़कर इनकी खेती उन्नत बनाई जा रही है। इन सब से क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है और लोगों की आमदनी का एक जरिया मिल रहा है। इससे क्षेत्र में गरीबी दूर हो रही है और चारों ओर खुशहाली फैल रही है। लोहरदगा जिले में लगभग 80% हाउसहोल्ड्स कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो उनके आय का मुख्य साधन है। इन 80% हाउसहोल्ड्स में जो कृषि योग्य भूमि है, उसमें से लगभग 4 से 5% ही सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत है। किसान की आय को दुगना करने के लिए जो हम प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे जिला प्रशासन लोहरदगा में, उसमें हम किस प्रकार से इनपुट कॉस्ट को कम करें, वो हमारा एक मुख्य टारगेट था। चूँकि बीज से लेकर खाद तक सब मामलों में किसान मार्केट के ऊपर निर्भर हो गया है, तो इनपुट कौन से ऐसे इनपुट हैं जिनकी हम लागत किसान की खेती के दौरान कम कर सकते हैं, इसके अराउंड हम लोग प्लान कर रहे थे। तो हम लोगों ने बहुत सारे सामाजिक संगठन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में इस पे परिचर्चा शुरू की। लगभग 1 साल के प्रयास के बाद में हमने कुछ चीज़ें हमने चिन्हित की, जिसमें से एक था कि किसान को बिजली अथवा डीजल युक्त पंपों से दूर करके साथ ही ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ना बिजली है ना डीजल है और किसी प्रकार की सिंचाई की संभावनाएं नगण्य के बराबर हैं, वहाँ पे हम लोग सोलर लिफ्ट इरिगेशन को किस प्रकार प्रमोट करें। तो इसी कार्य प्रणाली के तहत, इसी कार्य योजना के तहत हमने सेंधा प्रखंड में 7 साइट्स में 150 एकड़ के साथ में हमने एक पायलट चालू किया। उस पायलट में हमने कुछ चीज़ें हम लोगों ने चिन्हित की, जिसमें से एक था कि किसान का योगदान होना चाहिए पूरी परियोजना में। योगदान हेतु हम चाहते थे कि कोई सामाजिक संगठन हमारे साथ में शामिल हो, तो हमने प्रदान संस्था को चिन्हित किया। 10% इसके अंदर या तो एफर्ट्स के रूप में अथवा फाइनेंशियल इनपुट के रूप में कंट्रीब्यूशन हमने इसमें फिक्स किया। साथ में हर साइट में हमने ग्राम सभा के माध्यम से बैठक करके किसानों की कंसेंट लेने के बाद में उन साइट्स को हमने चयन किया। हमने जिला प्रशासन की ओर से नहीं निर्धारित किया कि अच्छा ये 7 साइट्स हैं जिन पे ये परियोजना लागू होगी। दूसरा, हमने सिर्फ उन साइट्स का चयन किया जहाँ पे पानी का संसाधन उपलब्ध है। हमने जो 1 साल के दौरान जो पूरा रिसर्च किया था, पूरा फील्ड स्टडी किया था, उसके हिसाब से हमारी स्टडी कहती है कि लोहरदगा जिले में जल संसाधन की दिक्कत नहीं है। जल संसाधन का जो मैनेजमेंट है वो हमारे यहाँ बड़ी समस्या है। चूँकि बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो टांड़ है, तो हॉर्टिकल्चर के ऊपर फोकस होना चाहिए था। इसी के तहत हमने प्रत्येक सोलर लिफ्ट के अंदर हमने 5 एकड़ में हॉर्टिकल्चर के पैच को भी हमने डेवलप करना सुनिश्चित किया।
लोहरदगा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग वर्षाश्रित खेती पर निर्भर रहते हैं। धान के बाद ये लोग आजीविका की तलाश में पलायन कर जाते हैं। खेती में प्रशासन द्वारा दिए जा रहे सहयोग के बाद क्षेत्र में सिंचाई की समस्या दूर हो रही है। इससे लोग अब सालों भर खेती कर पा रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे इनकी आमदनी बढ़ रही है और इनका पलायन रुक रहा है। ये जो 4 से 5% सिंचित क्षेत्र है, इसको छोड़ के जो पूरी हमारी खेती है जिले में, वो वर्षा आधारित है। तो वर्षा आधारित होने के कारण सिर्फ खरीफ के अंदर किसान धान पैदा कर पाता है, जो कि उनके खाने योग्य पैदा होता है, मार्केट में बहुत ही कम बेच पाते हैं। इसके अलावा जो पूरा रबी का जो सीज़न है लगभग 4 से 5 महीने का, उस दौरान किसान बाहर माइग्रेट कर जाता है। और ये सब किसान हैं जो बाहर माइग्रेट करते हैं, जिनको हम बाद में बैंगलोर में हम उन्हें माइग्रेंट लेबरर बोल देते हैं या ईंट भट्टा के मजदूर बोल देते हैं। ये सब किसान हैं गाँव के। इनको अगर हमें बाहर जाने से रोकना है तो मजबूरी के तहत बाहर जाते हैं। तो अगर उनको रोकना है तो हमें जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। इसी प्रयास के तहत जैसे कि अभी जिस साइट पे हैं हम घाटा गांव के अंदर, यहाँ पे 30 किसान हैं और ये एक साइट लगभग 20 एकड़ को सिंचित करती है। तो यहाँ के जो किसान, ये जो 30 किसान हैं, इसमें से लगभग 50% किसान हैं जो भट्टा पे हर साल बाहर जाते थे। जैसे कि अभी यहाँ के किसान हमें बताते हैं कि जो किसान भट्टा जाते थे अब वो भट्टा नहीं जा रहे हैं। इस साल उनमें से लगभग 1 या 2 किसान ही भट्टा गए हैं। अगले साल जब देखेंगे कि इससे जो उनकी आय में जो वृद्धि है, साथ साथ में भट्टा जाने के कारण जो बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है 4 से 5 महीने के कारण, वो बच्चा भी विद्यालय जा पाएगा लॉकडाउन के बाद। एक बार जब अभी अप्रैल से विद्यालय खुलेंगे तो उस लाभ को देखने के बाद जो ये 1-2-3 किसान हैं जो अभी बाहर जा रहे हैं, ये भी हमारी आशा है कि बाहर जाना बंद हो जाएंगे। सेन्हा प्रखंड में खेती को उन्नत बनाने के लिए प्रशासन प्रदान संस्थान का सहयोग ले रहा है। प्रदान संस्थान ने खेती में सिंचाई की समस्या दूर करने के लिए इरिगेशन की व्यवस्था की है। इसके लिए सर्वप्रथम उन्होंने जगह का चुनाव किया, फिर किसानों की समिति बनाकर उन्हें एक साथ खेती से जोड़ा और इसके लिए सालों भर खेती करने का मार्ग खोला। हाँ, एक्चुअली हम लोग का ये जो योजना था, जिला से योजना था, तो हम लोग को इस सेन्हा प्रखंड में 7 जगह पे हम लोग को सोलर लगवाना था। तो जिसके लिए हम लोग अलग अलग जगह पे पहले साइट का सिलेक्शन कर रहे थे। तो जिसमें हम लोग वहाँ पे पानी का मात्रा को देख रहे थे कि वहाँ पे कितना पानी का मात्रा है। और चूँकि हम लोग को राउंड ईयर हम लोग को फार्मिंग करवाना था, खासकर भी रबी और गर्मा में, तो ये सब कुछ क्राइटेरिया थे जहाँ पर हम लोग देख के सिलेक्ट कर रहे थे। तो काफ़ी सारा साइट देखे थे। उसके बाद हम लोग ये 7 साइट सेलेक्ट किए थे, जिसमें से एक साइट हमारा जो घाटा जहाँ पर हम लोग हैं, ये साइट पर हम लोग सेलेक्ट किए थे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था साइट सिलेक्शन का ही था। साइट सिलेक्शन के बाद हम लोग गांव में जो अभी के दिन में जो यहाँ पर आप समिति देख सकते हैं, जो दीदी लोग भी इसका हिस्सा थी, तो हर गांव में तकरीबन 20 से 30 लोग का एक समिति बनवाए थे। तो हम लोग समिति के साथ रेगुलर ज्वाइंटली मीटिंग करते हुए जो कि यहाँ पे मतलब राउंड ईयर हम लोग कैसे फार्मिंग कर सकते हैं और क्या क्या ज़रूरत होगा, उनके लिए हम लोग बातचीत रेगुलर करते रहे। घाटो ग्राम की दुर्गावती देवी एक महिला किसान हैं। पहले जब इनके क्षेत्र में सोलर लिफ्ट इरिगेशन की सुविधा नहीं थी तो ये सालों भर खेती नहीं कर पाती थीं। फिर जिला प्रशासन तथा प्रदान के सहयोग से इनकी सिंचाई की समस्या दूर हुई है और अब ये सालों भर अपने खेतों में तरह तरह की फसलें लगाती है। निश्चित तौर पर इनकी आमदनी बढ़ रही है। लगता था पर बहुत कम लगाते थे, जैसे कि मोटर से हम लोग लगाते थे तो बिजली तो यहाँ तक नदी तक पहुँच नहीं पाती है। और जैसे डीजल वाला पंप से अगर करते हैं तो उसमें हम लोग का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण बहुत सारे किसान करते ही नहीं थे। और अभी ऐसे सोलर जो लगा है उसमें हम लोग को ये फ़ायदा हुआ है, ना तो यहाँ बिजली का ज़रूरत पड़ रहा है, ना ही डीजल का ज़रूरत है। तो उससे ज़्यादा लोग खेती किए हैं इस बार। जिला प्रशासन और प्रधान की ओर से लगा है, जिसमें कि हम लोग को ये बताया गया कि 90% प्रधान और जिला प्रशासन से हम लोग को मिलेगा और 10% हम लोग को अपना अंशदान करना है। इसमें कुछ श्रमदान भी किए और कुछ अंशदान भी किए, जैसे कि खुदाई हुआ नाली पाइप डालने के लिए, उसमें हम लोग अपने से खुदाई किए इसका। और उसके बाद में उधर से ही आए थे प्रधान की ओर से, और यहाँ ये सोलर वाला ये उधर से बैठाया गया, केवल हम लोग गड्ढा खोदे थे नाली। और
फिर जब हम लोग को पानी की थोड़ा कम आवश्यकता, कम पानी की पूर्ति कम होने लगी, तो हम लोगों ने गड्ढा खोदा नदी में भी। इस पानी से 650 मीटर की दूरी तक खेती हो रहा है। ये बताती हैं कि जब तक इनके क्षेत्र में सिंचाई की समस्या थी तब तक वे लोग आमदनी के लिए ईंट भट्ठों में जाया करते थे। जब से यहाँ सिंचाई की समस्या दूर हुई है तब से ये लोग सिर्फ खेती कर रहे हैं। इनका मानना है कि बाहर जाकर आमदनी करने से बेहतर है गांव में रहकर खेती करना। घर कैसे चलेगा, भट्ठा जाते थे बहुत सारे लोग, और जब पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ उसके कारण से इस बार लोग भट्ठा भी नहीं गए हैं, और ये सोलर सिंचाई का ये भी लगा तो लोग खेती लगा लिए हैं। खेती बेहतर है, हम लोग अपने गांव में रहकर खेती कर कर अपने बच्चों को पढ़ाई कराकर और अपना भी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर हम लोग खेती बाड़ी करके अपना आजीविका को बढ़ाते हुए, ये नहीं कि खेती बाड़ी भी करेंगे, साथ में पशुपालन, मछली पालन और भी कुछ करके हम लोग गांव में रह के अपना पूंजी को बढ़ा सकते हैं। लोहरदगा प्रशासन ये चाहता है कि यहाँ के हर व्यक्ति की आय बढ़े ताकि ये लोग गुमराह ना हो। इस क्रम में महिलाओं को रोजगार मिले, इसके लिए जिला प्रशासन ने पेशरार ग्राम में दरी बनाने के काम से लोगों को जोड़ना शुरू किया है। यहाँ की महिलाओं को इसका प्रशिक्षण देकर प्रशासन चाहता है कि ये लोग प्रतिदिन आमदनी प्राप्त करें। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने ये कार्य शुरू किया उससे पहले हमने ऑब्जर्व किया कि लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत ही सीमित हैं। अधिकतम महिलाएं या तो कोई कार्य नहीं करती हैं या फिर इनकी एक वीकली हाट लगती है जिसमें छोटा मोटा काम करके या छोटी छोटी दुकानें लगा के ये लोग हफ्ते में, सप्ताह में एक बार थोड़ा सा आय का इनका साधन बन पाता है। तो हमने सोचा कि यहाँ की दीदियों के साथ मिलके ऐसा क्या काम किया जा सकता है जिससे वो दिन का कम से कम 250 से 300 रुपये कमा पाएँ, और ऐसा कोई काम जिसका इन्हें पहले से थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो। तो हमने देखा कि यहाँ की महिलाएं चटाई बनाती हैं। तो जब हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे महिलाएं चटाई बनाती हैं तो हमने इसके आसपास के मिलते जुलते कुछ कार्य ढूंढने की कोशिश की, और इसी क्रम में हमने देखा कि उनके थ्रू दरी बुनाई का कार्य करवाया जा सकता है, जिसके आधार पे हम लोगों ने एक ऐसी संस्था चिन्हित करी जो कि दरी बुनाई में कार्य कर रही थी काफ़ी समय से। इन्होंने उत्तर प्रदेश की काफ़ी दीदियों के साथ रहकर कार्य किया था, और साथ ही साथ केवल डिज़ाइनिंग और मास्टर क्राफ्ट्समैन की सर्विसेज के अलावा इन्होंने मार्केटिंग की भी सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाई थी, जिसके आधार पर हमने इस संस्था का चयन किया, और अब यहाँ की लगभग 21 से 22 महिलाओं के लिए ये रोज़गार का साधन बना है। दरी बनाने के प्रशिक्षण के क्रम में यहाँ की महिलाओं को उनकी सुविधा के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। पहले सिखाया गया, उन्हें पेपर के माध्यम से ताना बनाकर बुनाई का कार्य सिखाया गया, फिर उन्हें मशीन में काम करने के लिए लगाया गया। जब हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोगों ने दीदियों से इंटरेक्शन किया तो हमें उनमें साक्षरता की कमी दिखी, और हम लोगों ने यही चाहा कि अगर हमको इनके अंदर से इनका जो हुनर निकालना है उसके लिए हमें यहाँ इनसे एकदम बच्चों की तरह पेश आना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्टिंग में सबसे पहले जब हम लोगों ने इनके साथ क्लास किया तो इनको हम लोगों ने पेपर से, कागज़ से हवाई जहाज़ और एरोप्लेन बनाने के लिए और ये नौका बनाने के लिए उनको सिखाया। जब ये बनाने लगे तो इनको लगने लगा कि कुछ तो नया हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें उन लोगों ने कभी देखी नहीं थी, समझी नहीं थी। और जब इस चीज़ को उन लोगों ने बनाया तो आगे चल के इनको लगने लगा कि हाँ, हम लोग और भी कुछ कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने इनके सामने पेपर और पेंसिल रखा, इनको एक लाइन खींचना सिखाया कि सीधा लाइन बिना स्केल के कैसे खींच सकते हैं, और आगे चल के लाइन जो है वो आगे चल के ड्राइंग में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, फिर ड्राइंग से हम लोग कलर में कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और कलर के बारे में कितना नॉलेज हो सकता है उनके अंदर कि ये अगर हम लोग एक लाल के साथ काला अगर मिलाते हैं तो किस तरीके का वो कपड़ा दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने उनके साथ काम किया है, और धीरे धीरे जब उसमें वो लोग अच्छे हो गए, समझदार हो गए कि हमें रंग और जो ड्राइंग है वो इस तरीके से आ रहा है, तब उनका जो व्यक्तित्व है वो खिलने लगा, और वो अच्छे तरीके से हम लोग से इंटरेक्ट करने लगे, बात करने लगे, जो भी दिक्कतें वो सामने आने लगी हमारे सामने, और फिर हम लोगों ने उसी तरीके से उनको टैकल किया है। इसके अलावा हम लोगों ने उसके आगे फिर जब हम लोगों ने उनके साथ बुनाई के ऊपर काम करना चाहा, तब हम लोगों ने चाहा कि पेपर के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो हम लोगों ने पेपर का ही
वॉप एंड वेफ्ट बनाया, ताना और बाना बनाया और उससे उनका इंटरलेसमेंट सिखाया। और इस चीज़ में जब उन लोगों ने वो लोग निपुणता हासिल कर रहे थे तब उनको थोड़ा दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि ग्राफ समझना थोड़ा सा मुश्किल है। पर इन लोगों ने फिर भी प्लेन, मैट और जो ट्विल बुनाई है उस चीज़ को उन लोगों ने सीखा, और आगे चल के इन लोगों को फिर हम लोगों ने जो छोटे वुडन फ्रेम लूम्स है उस पर हम लोगों ने इनको डाला है। पेशरार प्रखंड घोर नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। खासकर यहाँ की महिलाओं के पास किसी तरह का काम नहीं है। अतः जिला प्रशासन ने यहाँ की महिलाओं को दरी बुनाई के काम से जोड़कर उनके लिए आमदनी का मार्ग प्रशस्त किया है। वो चाहता है कि इस क्षेत्र में पहचान बदले और पूरे प्रदेश में ये दरी बनाने के कार्य से जाना जाए। पेशरार प्रखंड हमारे जिले का अति नक्सल प्रभावित प्रखंड है। नक्सलवाद के कारण यहाँ की जो मूल समस्या है वो ना सिर्फ मूलभूत संसाधनों की कमी है, बल्कि आय की दृष्टि से भी यहाँ के जो समुदाय हैं वो बहुत ही संघर्षगत हैं। तो जब पेशरार प्रखंड के विकास के अंतर्गत हम जब आय के संसाधनों की बात करते हैं और जब जिले में और प्रखंड के रहनेवासियों के साथ में लगातार परिचर्चा करते हैं तो उसी दौरान खेती एक बहुत ही मजबूत संसाधन के रूप में सामने आया। खेती के साथ ही हमने पाया कि महिलाएं अमूमन रबी के दौरान साथ ही मजदूरी के अलावा महिलाओं के पास में कोई और संसाधन नहीं है। पुरुष तो फिर भी किसी न किसी प्रकार के काम में लगे रहते हैं। तो बुनाई में भी दरी बुनाई एक ऐसा संसाधन हमें नज़र आया जिसके माध्यम से ना सिर्फ महिलाओं को हम मजबूत कर सकते थे पेशरार प्रखंड में, साथ ही उनकी आय भी हम बढ़ा सकते थे। किंतु दरी बुनाई में या जितने भी हमारे हथकरघा के बाकी काम हैं उनके अंदर जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है कि माल बेचेंगे कहाँ पे। जो फॉरवर्ड लिंकेज है उसकी बहुत बड़ी समस्या आती है। तो जिला प्रशासन के द्वारा बाल ज्योति फाउंडेशन के साथ में एक MOU साइन किया गया है जिसके अंतर्गत 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उनका क्वालिटी कंट्रोल, उनकी मार्केटिंग इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट्स में बाल ज्योति फाउंडेशन के माध्यम से ही प्रोडक्शन के 2 साल के बाद तक की जाएगी। 2 साल के बाद का जो लाइनअप है उसकी भी हम अभी प्रक्रिया की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आय का जो संसाधन है, मतलब जिस प्रकार भागलपुर का सिल्क है, जिस प्रकार उड़ीसा में पट्टो सिल्क है, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि पेशरार प्रखंड का जो ये हैंडक्राफ्ट का जो हैंडलूम का जो माल है इसकी छवि भी झारखंड और झारखंड के बाहर अन्य राज्यों में हम लोग खड़ी कर सकें। यहाँ दरी बुनाई के काम से जुड़ी महिला बताती हैं कि इस क्षेत्र में रोजगार के अन्य साधन नहीं हैं। बस लोग यहाँ धान की खेती तक सीमित हैं। लोग यहाँ आमदनी के लिए पलायन करते हैं। दरी बनाने के कार्य से जुड़कर उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो अपने घर को चला सकेंगी और अपने बच्चों की परवरिश कर सकेंगी। पहले तो हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे सर कि यहाँ पर हम लोग दरी बनाएंगे या तो और कुछ करेंगे, ये नहीं सोचे थे। लेकिन जो सर लोग आए, हम लोगों को बात थे 2-3 बार मीटिंग अटेंड करवाए। उसके बाद में सर लोग बोले कि यहाँ कोई एक तो काम आ रहा है करके। तो हम लोग सोचते थे कि क्या काम होगा। तो फिर सर लोग आए तो फिर बताए कि यहाँ दरी कालीन का होगा, आप लोग यहाँ दरी बनाने के लिए आइएगा, दरी सीखने के लिए आइएगा, ऐसे करके बोले। तो फिर भी हम लोग को अनुभव नहीं होता था कि हम लोग यहाँ पर आके और दरी बनाएंगे और हम लोग के आगे बढ़ते जाएंगे, उसको हम लोग कभी नहीं सोचे थे। लेकिन अनुभव हो रहा है कि हम लोग कि यहाँ पर जगह कब बोलेंगे, यहाँ पर सर लोग आए और हम लोग को बताएं और सिखा रहे हैं। तो हम लोग को बहुत तरह के अनुभव हो रही है। ये सब को भी हम लोग नहीं जान रहे थे कि ऐसे में हम लोग काम करेंगे, वो भी नहीं सोचे थे कि इसको क्या बोलते हैं, वो सब भी नहीं जान रहे थे कि क्या चीज़ को वार्प बोलते हैं, क्या चीज़ को विप्ट बोलते हैं, ये सब भी हम लोग नहीं जान रहे थे। लेकिन हम लोग यहाँ पर आए तो एक छोटा सा एक खेल के माध्यम से सीखते सीखते हम लोग अभी बुनाई में आ गए हैं। शांति देवी भी दरी बुनाई के कार्य से जुड़ी हुई हैं। वो समूह के माध्यम से यहाँ तक पहुँची हैं। वो बताती हैं कि ये क्षेत्र में रोजगार का एक बेहतर जरिया है। इसकी आमदनी से वो अपना घर परिवार चला सकती हैं। 7 दिसंबर से शुरू की। कैसे यहाँ तक आप कैसे पहुँची?
जैसे हम लोग समूह में जुटे हैं तो दीदी सब बताई कि जो जो सीखना चाहती है दरीवाला में उसमें अपना अपना भाग ले सकती है, तो हम लोग समूह द्वारा यहाँ पर पहुँचे। जी यहाँ पे रोजगार का क्या साधन है आप लोग के लिए अगर बात करें तो? यहाँ पर तो रोजगार वैसा कुछ नहीं है। अब जैसे दीदी सब बताई तो हम लोग सोचे कि 1-2 पैसा कमाई होगा, और हम लोग वैसे ही समूह द्वारा पर पहुँच गए और सीखेंगे तो 1-2 पैसा कमाई होगा, अच्छा से जीवन व्यतीत करेंगे। कोरोना काल में लोहरदगा जिले में लोगों के विकास के लिए नए तरीके से कार्य करने की जरूरत थी। जिला प्रशासन ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है। वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ के लोगों की खेती बेहतर हो तथा लोगों को रोजगार मिल सके, ताकि फिर से विस्थापितों को पलायन ना करना पड़े। देखिए, लोहरदगा में हम लोग कोविड के बाद से जो सिचुएशन आया, बाहर से जो लेबर आए, तो ये थोड़ा सा दयनीय स्थिति था, उनको काम देना था, तो नया ढंग से प्लान करना था। तो हम लोग 2-3 योजना लिए हैं। पहला जो है, जो पेशरार एरिया है, जो उग्रवाद प्रभावित एरिया है, उसमें हम लोग नाशपाती का खेती कराए। 200 एकड़ में हम लोग नाशपाती का प्लांटेशन कराए, उसमें एक और लेबर को रोजगार मिला। दूसरा जो है, उनको 3 साल में जब प्लांट तैयार हो जाएगा, फल आने लगेगा, तो 5 से 6 हज़ार पर पेड़ लोग को कमाई होगा और इस तरह से उनका आय वृद्धि होगा। और सबसे मज़े की बात है, उनको रोज़गार तो मिल रहा है, उनकी भागीदारी देखते बनता है। क्या कि बगल में नेतरहाट एरिया, महुआ डांड एरिया में ये नाशपाती का खेती करने का प्रचलन बढ़ रहा है। और ये हम लोग जो प्लांट लाए हैं वो जम्मू कश्मीर से लाए, और अगर 3 साल बचाना है, जिसमें पहला साल जो है ज़्यादा हम लोगों का चैलेंजिंग है, तो बच गया, पानी की व्यवस्था हम लोग किए हैं, बच गया तो काफ़ी अच्छा होगा इस एरिया के लिए, जिले के लिए। लोहरदगा जिले जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रोजगार की गंभीर समस्या है। फिर लॉकडाउन में वापस लौटे विस्थापितों को रोजगार देना यहाँ के प्रशासन के लिए एक चुनौती है। अतः इस क्षेत्र में कृषि को सुधार कर तथा रोजगार के नए नए अवसर सृजित कर प्रशासन इस क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इनके प्रयासों से क्षेत्र में उम्मीद की नई किरण फूट पड़ी है। देखा ना, अब हम बस इतना ही कहेंगे, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। चलिए, खुशी के गीत गाते गाते आज हम आपसे विदा लेते हैं, ताकि अगले अंक में फिर से सफलता के बारे में हम आपसे यूं ही बातें करें। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।